कंस को पता चलता है कि किसी 5 वर्ष के बालक ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। कंस समझ गए कि मेरा काल यही है। उसके बाद कंस ने सब कुछ पता लगाया। वो गोकुल से कहाँ गया, किसके घर में है, नंद बाबा कौन है, यशोदा मैया कौन है, उसका नाम कृष्ण है। तब कंस ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया। अपने मंत्री अक्रूर जी से कहा कि घर में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, परिवार के सभी सदस्य हैं, लेकिन मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, कृष्ण और बलराम, उनको लेकर आइए। जब तक घर के सभी सदस्य ना हो कोई भी काम अच्छा। अक्रूर जी समझ गई ये प्रेम तो हो नहीं सकता। फिर भी जाते हैं, राजा ने आदेश किया है। अक्रूर जी जाते हैं। ठाकुर जी और बलराम जी उस वक्त गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा उन्हें बैठाते हैं। नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहते हैं एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। शाम का समय है, भगवान घर लौटते हैं। जैसे ही घर के अंदर पैर रखते हैं कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ती है। एक बार के लिए मानो भगवान का दिल बैठ गया। भगवान को आज मानो लग रहा है कि मेरे जो मस्ती के दिन थे, खेल कूद के दिन थे, वो खत्म हो गए। मेरी कर्म भूमि मुझे आवाज दे रही है। जिस कारण भगवान ने जन्म लिया था, भगवान को वो कार्य करने जाना था, पर उन्हें पता था कि उन्हें ब्रज की, वृंदावन की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, ग्वालों की, गोपियां की बहुत याद आएगी, क्योंकि वो शायद ही वापस कभी आएंगे। अब यहाँ पर दोनों बालक बैठते हैं। अक्रूर जी ने कहा कंस ने एक यज्ञ करवाया है, दोनों बालकों को निमंत्रण भेजा है। यशोदा मैया कहती है कहाँ वो बड़े बड़े राजा, कहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे, नहीं जाएंगे ये। अरे नंद बाबा कहते क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे जब गांव में रहो तो शहर घूमने के लिए होता है ना, शहर में काफ़ी चीज़ें होती है, तो उसी प्रकार उस समय मथुरा शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे और राजा के कारण वहाँ पे कई चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी। आए दिन नए नए मेले लगते थे। तो नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, भगवान जाने लगते हैं। यशोदा मैया कहती कन्हैया जल्दी लौट आना, तू नहीं रहता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। भगवान कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा। भगवान चले गए। अब भगवान थोड़ी ही दूर जाते हैं कि रथ के सामने कई गोपियां लेटी हुई है रास्ते में। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी तो कृष्ण को यहां से जाने नहीं देंगे। भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। तुम चाहती हो? गोपियां कहती है कन्हैया हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन नहीं रहता। थोड़ी दूर जाते हैं कि गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? हाँ बताइए। राधा। भगवान जाते हैं। भगवान कहते हैं राधे तुम्हें तो सब पता है, तुमसे कुछ नहीं छिपा।
मुझे कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है, ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, फिर भी ऐसे कर रही हो। राधा जी कहती है मैंने आपको नहीं रोका, पर उदास भी ना हो, ये तो इंसाफ नहीं है। राधा जी कहती है आपने जन्म बहुत लोगों के लिए लिया है। कृष्ण अवतार भगवान ने कई काम करने के लिए लिए हैं, सिर्फ कंस के लिए नहीं लिया। भगवान ने महाभारत का युद्ध भी किया, बहुत कुछ किया है। तो राधा जी ने कहा कि आपने अवतार बहुत कुछ करने के लिए लिया है, बहुत लोगों के लिए लिया है, मैंने किसके लिए लिया? राधा जी ने किसके लिए अवतार ग्रहण किया? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम नहीं तो मैं क्या करूं? मैं किसके लिए रहूं? क्यों रहूं? तो भगवान जाने से पहले राधा जी को अपनी बंसी देकर जाते हैं। भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई। वो बंसी राधा जी को देकर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना।